स्टोरी वाली यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में बस एक ही संदेश छिपा है। आलसी की चाल मेहनती पर भारी नहीं पड़ती। गर्म दोपहर की धूप में झुलसता वह गांव मानो सोया हुआ था। चारों ओर खामोशी थी। बस कहीं कहीं बैलों की घंटियों की झंकार सुनाई देती। गांव का तालाब सूखने की कगार पर था, पर उसके किनारे बैठा एक आदमी मजे से हुक्का पी रहा था। वही था हीरामती कुम्हार। नाम सुनने में तो भोला लगता था, पर असल में वह गांव का सबसे बड़ा जुगाड़ू और आलसी था। उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई चाल चमकती रहती थी और मुंह से हर बार एक ही वाक्य निकलता, अरे काम तो मूर्ख करते हैं, अक्ल वाले तो बस बोलते हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में एक और आदमी था, राजू रजक। धोबी का बेटा, मेहनती, ईमानदार और अपने काम में गर्व महसूस करने वाला। सुबह होते ही वह नदी पर पहुंच जाता, कपड़ों का ढेर उठाता और पूरे जोश में झपट झपट करके कपड़े धोता। लोग कहते, अगर गांव में किसी चीज की सफाई करनी हो तो राजू को बुला लो, पानी भी उससे डरकर साफ हो जाता है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल उलट था। राजू को काम से प्यार था और हीरामती को बस दूसरों के काम से मतलब। लेकिन किस्मत को शायद इन्हीं दोनों की कहानी को जोड़ना था, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव के इतिहास में एक मिसाल बन जाएगा। सुबह का समय था। महल में हलचल मची हुई थी। राजा भीमसेन देव अपने विशाल आंगन में घूम रहे थे। उनकी मूंछें तनी हुई और चेहरे पर अजीब सा रोष, क्योंकि उस दिन उनका प्यारा हाथी गजाधर नदी से नहाकर आया था, पर कीचड़ में लथपथ, काला काला, बदबूदार। राजा बोले, ये क्या हाल बना रखा है मेरे शाही हाथी का। कहीं से भी नहीं लगता कि ये राजमहल का हाथी है। अरे, कोई है जो इसे धो सके, इसे सफेद बनाओ। मुझे मेरे गजाधर को चमकता देखना है। अब ये बात अलग थी कि राजा का मतलब था हाथी को साफ सुथरा कर दो, पर उन्होंने जो कहा वो पूरा राज्य सुन चुका था। हाथी को सफेद बना दो। बस, फिर क्या था। सारे दरबारी सकते में आ गए। कोई बोला, महाराज पागल तो नहीं हो गए। कोई बोला, काले को सफेद कैसे बनाए। और वहीं बैठा एक दरबारी बोला, महाराज, हमारे गांव में एक रजक है, राजू नाम का। वो इतना माहिर है कि कीचड़ को भी चमका देता है। राजा ने तुरंत कहा, तो बुलाओ उसे और सुनो, अगर उसने हाथी को सफेद बना दिया तो मैं उसे स्वर्ण मुद्रा दूंगा, और अगर नहीं बना पाया तो सजा भी दूंगा। राजू बेचारा उस समय नदी किनारे कपड़े धो रहा था, जब सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। वो डर गया। महाराज, मैंने क्या गलती कर दी। राजा मुस्कुराए, कुछ नहीं रचक, बस तेरा हुनर आजमाना है। जा, मेरे हाथी को धो और उसे सफेद बना दे। राजू हकपका गया। सफेद? महाराज, वो तो काला हाथी है। राजा गरजे, राजा झा है। अगर राजा कहे कि काला भी सफेद हो सकता है तो मेहनत कर, करके दिखा। अब राजू के पसीने छूट गए। उसे लगा, ये तो अनर्थ हो गया। हाथी धोना भी कठिन और सफेद बनाना तो असंभव। वो बोला, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। वो गांव लौटा तो सिर पकड़कर बैठ गया। गांव के लोग हंसने लगे। अरे राजू, सुना है अब तू हाथी धोएगा, क्यों ना पहले अपनी किस्मत धो ले। राजू बेचारा सोच में था कि क्या करे, कि तभी उसके पास आया हीरामती कुम्हार, हुक्का हाथ में, चालाक मुस्कान ली। अरे रजक भाई, क्या फिक्र है। महाराज का हुक्म आसान है, हाथी को सफेद बनाना है ना, तो आओ, हम दोनों मिलकर करते हैं कुछ जुगाड़। राजू बोला, जुगाड़? भाई, ये मजाक नहीं है, ये राजा का आदेश है। हीरामती हंसा, अरे, आदेश हो या अवसर, समझदारी से दोनों को काम में लेना चाहिए। सुन, तू मेहनत करेगा तो सिर्फ पसीना आएगा, पर अगर मैं बुद्धि लगाऊं तो दोनों को इनाम मिलेगा। राजू थोड़ा झिझका, पर उसकी हालत ऐसी थी कि उसे सहारा चाहिए था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे हाथी को सफेद दिखाया जा सके। हीरामती बोला, देख, असली धोबी तू है, काम में सोचूंगा। हम ऐसे करेंगे कि सबको लगे हाथी सच में सफेद हो गया है। राजू ने कहा, पर कैसे। हीरामती बोला, वो छोड़ दे मुझ पर। अगले दिन सुबह दोनों महल पहुंचे। हाथी को बड़े तालाब में लाया गया। राजा और पूरा दरबार देखने पहुंचा। राजू के हाथ में बाल्टी, साबुन और ब्रश था,
और हीरामती ने सिर पर मिट्टी की कुछ मटकियां रख ली। राजा बोले, तो शुरू करो। राजू तो लग गया पूरे जोश में। वो हाथी के पांव से लेकर सूंड तक धोने लगा। पसीने से तरबतर हो गया, पर हाथी का रंग कहाँ बदलने वाला। राजा बोर होने लगे। उधर हीरामती ने अपनी चाल चली। उसने अपनी एक मटकी में छूने का घोल बना रखा था। धीरे धीरे उसने उसे हाथी के शरीर पर मलना शुरू किया। कुछ देर में हाथी का रंग सचमुच सफेद सफेद दिखने लगा। लोग दंग रह गए। राजा बोले, वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरा गजाधर तो दूध जैसा सफेद लग रहा है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। राजू थक कर मुस्कुराया। धन्यवाद महाराज, मैंने पूरी कोशिश की। हीरामती बोला, और योजना मेरी थी। दोनों की नजरें मिली। एक में पसीना था, दूसरे में चालाकी। राजा बोले, तुम दोनों ने कमाल किया। अब बताओ, इनाम किसे दूं? राजू बोला, महाराज, मेहनत मैंने की है। हीरामती बोला, पर दिमाग मेरा चला था। राजा मुस्कुराए, ठीक है, तो तुम दोनों को बराबर इनाम मिलेगा। राजू ने धन्यवाद कहा और चुपचाप लौट गया। पर हीरामती को चैन कहाँ। उसने गांव में शेखी बघारी। देखा, मेरे बिना रजक कुछ नहीं कर पाता। अगर मैंने चूना न लगाया होता तो हाथी अब भी काला ही होता। लोग हंसते, पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में बारिश आई, और जैसे ही बारिश की पहली बूंद हाथी पर गिरी, पूरा चूना धुल गया। हाथी फिर से काला हो गया। राजा क्रोध में जल उठे। धोखेबाजों, ये क्या किया तुम लोगों ने? फिर दोनों को दरबार बुलाया गया। राजा गरजे, किसने लगाया ये चूना? जवाब दो। राजू डर गया। महाराज, मैंने नहीं। हीरामती बोला, मैंने लगाया था महाराज, ताकि आपकी आज्ञा पूरी हो। राजा बोले, पर आज्ञा तो मैंने सफेद बनाने की दी थी, धोखा देने की नहीं। मेरे गजाधर की चमड़ी जल गई है चूने से। तुमने मेरे हाथी को नुकसान पहुंचाया। हीरामती गिड़गिड़ाया, महाराज, गलती हो गई। राजू बोला, महाराज, मेरी नीयत साफ थी। मैंने मेहनत की थी, धोखा नहीं दिया। राजा ने कहा, राजू, तू मेहनती है पर भोला भी, और हीरामती, तू चालाक है पर बेईमान। अब निर्णय न्यायालय का होगा। राजा ने आदेश दिया, राजू को उसके परिश्रम के लिए स्वर्ण मुद्रा दी जाए और हीरामती को दंड, ताकि गांव समझे कि आलसी की चाल मेहनती पर भारी नहीं पड़ती। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग बोले, सच्चाई में देर लगती है पर जीत उसी की होती है। राजू ने कभी हीरामती से बदला नहीं लिया, बल्कि अगले दिन भी वही नदी किनारे गया, कपड़े धोए और मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि मेहनत भले थकाती है, पर अंत में सिर ऊंचा कर जाती है। वहीं हीरामती, उसका हुक्का ठंडा पड़ गया था। अब वो गांव में जब भी हुक्का जलाता, बच्चे पीछे से चिल्लाते, अरे देखो, हाथी धोने वाला आया, और सब ठहाके लगाते। हीरामती मुस्कुराकर सोचता, कभी कभी एक चाल 1000 सिक दे जाती है। कहानी का संदेश सरल था। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर ईमानदारी और मेहनत से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। और जो सिर्फ जुगाड़ से जीतने की कोशिश करता है, वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। आप सुन रहे थे जब राजा ने कहा, हाथी को धो दो। एक ऐसी कहानी जहां हास्य के पीछे छिपा है मेहनत, सच्चाई और बुद्धि का असली अर्थ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जुड़िए स्टोरी वाली यात्रा से, जहां हर कहानी में जीवन की एक नई सीख मिलती है।